अरे परिवारवाद की बात करता है, हमको तो पता ही नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में बताए कौन परिवारवादी है। ठीक है, एक सवाल हम पूछ लेते हैं, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी जी और शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके पिताजी बीजेपी को बनाने वाले में से नहीं थे। ये लालू परिवार नहीं है, इन्होंने प्राण की आहुति नहीं दिया है, ये प्राण की आहुति देंगे भी नहीं। क्यों देंगे? हम भी नहीं चाहते कि मत दीजिए, कोई जरूरत नहीं आपके लिए, आपको लड़ाई लड़ने की। और ये भ्रष्टाचारी इस राज्य के विकास के लिए कभी लड़ा क्या? 17 महीने में बिहार को आतंक राज में तब्दील कर दिया था, गुंडा राज में आप लोग न करे थे। अरे वहाँ वो लूट लिया, वहाँ उसको मारा, वहाँ उसको मारा। अरे 17 महीने रोजगार दिए हैं। अरे हम बता दे रहे हैं, इस राज्य के जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं, जिनको सुरक्षा का काम है, वही सुरक्षित नहीं थे। उनके ट्रैक्टर से उनको कुचल के मारने का काम किया गया। आपको पता होनी चाहिए। आपके मित्र जो साथ में है, जरा उनको पूछेगा प्रशासन के लोगों की क्या हाल थी। सरेआम खदेड़ के अपराधी गोली मारते थे। ये बिहार में जंगल राज नहीं, गुंडा राज में तब्दील हो गया। नीतीश कुमार जब विपक्ष में कहें तो महागठबंधन में थे, उस समय कह रहे थे कि बिहार को जो है विशेष राज्य की दर्जा के लेकर के मांग कर रहे थे। लगातार कई मंचों पर उन्होंने विशेष राज्य दर्जे को लेकर के मांग किया। आज नवादा में चुनाव प्रचार के लिए मोदी जी आए हैं और साथ में नीतीश कुमार भी रहेंगे। वहाँ पर विशेष राज्य मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता है, बात करेंगे। नीतीश कुमार पहले विशेष राज्य की दर्जे को लेकर के बड़ी मांग कर रहे थे जब आप लोग के साथ नहीं थे, अब आप लोग के साथ है, क्या मांग करेंगे बिहार के लिए? देखिए, यह प्रश्न आपको लालू जी से करना चाहिए। कैसे लालू जी से करेंगे, सत्ता में आप हैं। विशेष राज्य के दर्जा जब समाप्त किया जा रहा था पूरे देश भर से, उस समय उस सरकार में लालू प्रसाद जी मंत्री हुआ करते थे। तो लालू प्रसाद जी के समय जब केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य थे, सरकार कांग्रेस की थी, हमको तो पता नहीं चलता है। ये कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, इंडी वाले पूछते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा। अरे पागल हैं, समझ में पूछ लिए तब पागल कह दिए। समझ में नहीं आता है। हम इस कैंपस में बैठे हैं, हम सत्ता में हैं, तो हमसे पूछेगा ना लोग कि कल क्राइम कुछ होता है तो आपसे पूछते हैं ना हमसे कि क्राइम क्यों हुआ, क्राइम क्या रेट क्यों बढ़ा, क्यों बढ़ गया, तो हम जवाब देते हैं ना भाई, बताते हैं ना। तो हम ये आपसे पूछते हैं कि जब सत्ता में वो थे, आज जब ख़त्म किया जा रहा था तो क्यों नहीं बोले? आज जब ख़त्म कर दिया गया, जब हम लोग की सरकार आ गई, बेचैनी हो गई कि अब हम तो जा रहे हैं, तो अब हमसे पूछते हैं विशेष राज्य का दर्जा आसमान में से कहाँ से आएगा? अरे बेचैनी तो आप लोग को है क्योंकि आप जाने वाले हैं मोदी जी। ये आप पूछ रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं? वो तो हमको तो लगा कि आप पूछ रहे हैं हमसे। हम जाने वाले नहीं हैं, और जिनको बेचैनी पकड़ा है वो बेचैनी पकड़े हुए आपको तो अमेरिका इंग्लैंड से पूरे परिवार को लोगों को ला के लड़ा रहे हैं। लेकिन युद्ध का मैदान है, और जो ईमानदारी के साथ रहेगा उसी युद्ध में उसकी जीत होती है। बेईमानों की जीत कभी नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में। आप कोई भी इतिहास पलट के देख लीजिए, कोई भी रामायण, गीता, महाभारत, बाइबिल, कुरान कोई भी पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जिसने ईमानदारी का रास्ता चुना वही युद्ध को जीता। ये युद्ध का मैदान है, ये जो आप देख रहे हैं ना। और इसमें जो ईमानदारी, जो देश के विकास की बात करेगा वही इस देश पर राज करेगा। बेईमान इस देश पर राज कभी नहीं किया है, कभी होने भी नहीं दिया है। उसको सत्ता से जाना पड़ा है। ये लालू प्रसाद जी लोग जो पूरे खानदान, पूरा टीम जो उतर गए हैं, कोई कब खाता नहीं खुलने वाला है। 3 बार बेटी हारी हैं। लालू प्रसाद जी भी हारे, वो थे, ये राबड़ी देवी भी हारी, मीसा भारती भी हारी, इस बार रोहिणी भी हारेंगी। अच्छा, मीसा भारती का एक सवाल है कि इससे पहले आप जीजा के लिए चुनाव प्रचार किए, अब जो है परिवारवाद पर क्यों नहीं बात कर रहे आप लोग? अरे परिवारवाद की बात करता है, हमको तो पता ही नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी में बताए कौन परिवारवादी है। ठीक है, एक सवाल हम पूछ लेते हैं, शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी जी और शकुनी चौधरी जी, सम्राट चौधरी जी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके पिताजी बीजेपी को बनाने वाले में से नहीं थे, आपको पता होनी चाहिए। तो कोई किसी का बेटा राजनीति करता है तो राजनीति क्यों नहीं करेगा? लेकिन उनके पिताजी ने भाजपा को नहीं बनाया, सम्राट चौधरी जी भाजपा को नहीं बनाया, मैं और मेरे पिताजी ने नहीं बनाया। जिसने संगठन को तैयार किया, आपको बता दें, मेरे संगठन के जो जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर के जेल में मारे गए, डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को मुगल सराय में मार दिया गया। हमारे यहाँ लोग, उनके परिवार के लोग कौन हैं? उनके परिवार के लोग हम ही लोग हैं ना, जिसने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने प्राण की आहुति दिया। ये लालू परिवार नहीं है, इन्होंने प्राण की आहुति नहीं दिया है, ये प्राण की आहुति देंगे भी नहीं। क्यों देंगे? हम भी नहीं चाहते कि मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं आपके लिए, आपको लड़ाई लड़ने की।
और ये भ्रष्टाचारी इस राज्य के विकास के लिए कभी लड़ा क्या? अरे आप लोग तो मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। उन लोगों के पास इंडिया गठबंधन में मुद्दा है, रोजगार की बात कर रहे हैं वो लोग, आप लोग रोजगार की बात ही नहीं करते हैं। कितने लोगों को रोजगार दिया? 17 महीने में बिहार को आतंक राज में तब्दील कर दिया था, गुंडा राज में आप ही लोग न करे थे। अरे वहाँ वो लूट लिया, वहाँ उसको मारा, वहाँ उसको मारा। अरे इनके 17 महीने में रोजगार दिए हैं। अरे हम बता दे रहे हैं, इस राज्य के जो प्रशासन में बैठे अधिकारी हैं जिनको सुरक्षा का काम है, वही सुरक्षित नहीं थे। हाँ। उनके ट्रैक्टर से उनको कुचल के मारने का काम किया गया। आपको पता होनी चाहिए। आपके मित्र जो साथ में है, जरा उनको पूछिएगा प्रशासन के लोगों की क्या हाल थी। सरेआम खदेड़ के अपराधी गोली मारते थे। ये बिहार में जंगल राज नहीं, गुंडा राज में तब्दील हो गया था। बिहार को ऐसे राज्य वालों से, ऐसे राज्य की कल्पना करने वालों की ज़रूरत नहीं है। न देश को, न देश की जनता को ऐसे अत्याचारियों की ज़रूरत है, भ्रष्टों की ज़रूरत है। अरे आप लोगों के पास तो मुद्दा ही नहीं है चुनाव का। राम मंदिर पर आप लोग राजनीति आप कर रहे हैं। राम मंदिर को बनाने की बात करते थे हम, तो कहते थे ये लोग बोलेंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो क्यों नहीं बात करेंगे? हमने बनाया, क्यों नहीं कहा? कोर्ट की आदेश से इस देश के करोड़ जनता के आकांक्षाओं के प्रतीक भगवान राम का मंदिर बना है। हमने कहा तो किया। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। कहाँ धर्मों में बांटा? सबको घर बना, सबको शौचालय मिला, सबको उज्ज्वला गैस योजना मिला। जो कहा किया। उन लोग से पूछे ना कौन सा काम कहा है जो किया है आज तक। हाँ, एक काम किया जरूर, पूरे परिवार और ख़ानदान को सेट कर दिया जरूर। राजनीति में पूरा खानदान मिलकर पूरे राज्य को लूटने की जो योजना बना रहे हैं, बिहार की जनता विराम लगाने वाली है। चलिए, पूरे परिवार मिलकर जो बिहार को लूटने की योजना बना रहे हैं, उस पे बिहार की जनता जो है विराम लगाएंगे। ये राकेश कुमार थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, बीजेपी प्रवक्ता। फिलहाल इसमें आपके प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। अब देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।